किरण जी, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में। पार्लियामेंट नमस्कार चल अनिल। रहा है और बजट सेशन चल रहा है और बजट इस तरीके का बजट इस बार प्रेजेंट किया गया कि दिल्ली ने स्वीप कर दिया। तो बजट में क्या खास आपको लगा महिलाओं के लिए, जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए? पूरे बजट को आप किस नजरिए से देख रही हैं? धन्यवाद अनिल जी। देखिए, हमेशा से ये देखते आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी कि हमेशा उनका जो है नज़र इस तरह से रही है कि जो सबसे वंचित सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको आगे जी लेकर आने के। और जी इस जी बारी हमने देखा इस बजट के अंदर, वैसे हमेशा ही करा है, आहिस्ता-आहिस्ता करके सारा जो सिलसिलेवार सारी बात हो रही है। महिला जी जी सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए खाली लिप सर्विस नहीं करी गई और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो ये जो बजट था महिला सशक्तिकरण के लिए आवंटित करा गया, जी जो महिला ये वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट को, उससे जी डबल जो है वो पिछली बार जो था उससे डबल किया गया। तो इसका मतलब ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज़ के लिए बहुत संवेदनशील हैं कि जी महिलाओं को के उत्थान के लिए हमारे को बहुत कुछ करना है और उसके लिए जो प्रॉपर बजट है वो उन्होंने उनको दिया। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो हुई है और जो अपने आप में मैंने जैसे ही अपने अभिभाषण में कहा जब मैंने ये अपना जो ये खोला जब ये डिबेट खोली इसमें जी जी राज्यसभा जी 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 कि आज मध्यम वर्ग के घरों के अंदर एक उस समय जब ये अनाउंस हुआ था कि 12 लाख तक जो है पूरी तरह से ज़ीरो कर दिया है टैक्स। तो जी जी सारे आप जानते हैं दिल्ली के अंदर भी राजनीति मैंने करी हुई है। यहाँ पे बिल्कुल भी मैं बिल्कुल। रही हुई हूँ यहाँ पे एमएलए रही हूँ डिप्टी जी स्पीकर जी रही हूँ। तो जी जी सारे लोगों को जो मैंने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने एक ही बात कही। कहते हैं जी बहन जी ये पहली बार है कि दिवाली के अलावा जो है एक और दिवाली जो है मध्यम वर्ग के लोगों के घरों के अंदर हो बन रही है। हो तो गई। ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी और मैंने एक मसला भी दिया मसलन तौर पे ये भी बात कही थी कि आप ये सोचिए क्योंकि मध्यम वर्ग के अंदर आप देखते हैं कि हमेशा से शुरुआत से जो है सबसे ज़्यादा मार जो है ये मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ती है। पड़ती है। क्योंकि हर तरीके से जो है इनकम टैक्स के जो चक्कर होता था और उनको बहुत सारे वायदे करे जाते थे, लेकिन वो वायदे कभी भी पूरे हुए नहीं। नहीं नहीं हो पाते थे। हाँ, नहीं हो पाते थे। तो जो है बिल्कुल। वो टैक्स की मार जो है जितनी कमाई होती थी उससे वो उसके बराबर का टैक्स जो है उनका चला जाता था। तो ये जो राहत जी दी है ये बहुत बड़ी राहत है। और ख़ास जी तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर आजकल हम देखते हैं कि मध्यम वर्ग का जो घराने हैं, दोनों मियाँ-बीवी काम करते हैं। अगर जी दोनों जी मियाँ-बीवी काम कर रहे हैं और जिसके घर के अंदर 24 लाख रुपए आ रहा है, तो आप आ रहा समझिए है। उसकी तो दिवाली बन गई। ये तो बन बहुत गई बड़ी बात बिल्कुल। जो है, बहुत बड़ी राहत जी जो जी है, ये हम्म, प्रधानमंत्री जी ने हमारी वित्त मंत्री जी ने जो है हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग को दी है और ये सचमुच में एक वो कहते हैं ना एक सेकंड दिवाली के रूप में जो है ये बनकर आई और दिल्ली के लोगों ने उसका पुरजोर जो है स्वागत किया और वो स्वागत स्वागत किया। का नतीजा भी आप देख रहे हैं। जी जी किरण जी, जो कि कांग्रेस 5-6 लाख से ऊपर बढ़ नहीं पाई थी कभी, उस रकम को इस गवर्नमेंट ने 12 लाख कर दिया, तो जाहिर है कि मिडिल क्लास में दिवाली मनेगी ही मनेगी। इसके अलावा और मुख्य बिंदु बजट के क्या हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है, हेल्थ की स्थिति क्या है, एजुकेशन की क्या है, डिफेंस का क्या है? इस मामले में बजट अपने किस रुख पर कायम है? आपको लग रहा है कि इन सेक्टर के साथ न्याय हुआ है? पूरी तरह से हर एक जो अहम सेक्टर्स हैं, चाहे हेल्थ जी हो, जी चाहे डिफेंस हो, चाहे आपका जो है एविएशन सेक्टर है, सारा का सारा जो है मध्यम वर्ग का अलग है। ये हर एक सेक्टर के अंदर बढ़ोतरी करी गई है और ऐसे जगह पर करी गई है जहां पर उसका लाभ जो है आम जनता तक जो है पहुंचेगा, चाहे गरीब आदमी हो, उसके लिए अलग जो है पूरा का पूरा आवंटित करा गया है, महिलाओं के लिए अलग करा गया है। तो अगर आंकड़े में गिनाना शुरू करूं तो आपको जो है पता चलेगा कि कितनी जबरदस्त तरीके से इस बारी बहुत सोच समझकर निर्मला सीतारमन जी ने जो है इस बारी बजट पेश करा और जो है सचमुच में ये एक बहुत ही प्रगतिशील बजट जो है भाजपा का इस बारी था। राहुल गांधी ने इस बजट को कहा कि ये चुनावी बजट है, जबकि चुनाव सिर्फ दिल्ली में और आने वाले दिन नवंबर दिसंबर के महीने में बिहार में होने वाला है। तो क्या सही मायने में चुनावी बजट है? अब देखिए
ये चुनावी, अगर ये चुनावी बजट ही कह रहे थे, अब इनके पास कुछ रह, कोई और बात तो रह नहीं गई, कोई मुद्दा तो रहा नहीं है, तो ऐसे चुनावी बजट ये खुद भी पेश कर सकते थे जब ये सत्ता में थे, तो क्यों नहीं करा इन्होंने। बजट जो है जनता को राहत देने के लिए है, और वो राहत लोगों को मिलेगी। अब आप देखिएगा, दिल्ली के अंदर जो हाल थे, बद से बदहाल था, टूटी हुई सड़कें थी, प्रदूषित पानी पीने को जी मजबूर जी। थे लोग, प्रदूषण का जो हाल था वो आप जानते ही हो, जमुना नदी का जो हाल था वो तो भगवान जो है, वो कहते हैं ना, हम तो उसको पूजते हैं नदी को, लेकिन वो नदी के अंदर जिस तरह से गंदगी का जो आलम है, जो ड्रेन जो सीवर की उसके अंदर पड़ रही थी, उसके ऊपर काम नहीं करा गया। ये सारी चीजें जो हैं, ये सब दर्शाती थी कि किसी ने भी खाली वायदे ही करे, काम नहीं करा। और ये कांग्रेस के टाइम भी हुआ है, तो इसका तो जो है वो कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी लेनी होगी। किरण जी, दिल्ली में चुनाव हुआ और चुनाव में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत हुई, तो इस जीत का सेहरा किसको देना चाहती हैं? ये जीत अमित शाह की वजह से हुई है, प्रधानमंत्री की वजह से हुई है, या बजट की वजह से हुई है? दिल्ली की जनता जो है 10 साल से ऊब चुकी थी पूरी तरह से केजरीवाल जी से, और उनके खोखले वायदों से, और जो नौटंकियां जो वो करा करते थे। और कांग्रेस का तो हाल आप जानते ही हैं, वो तो शून्य के ऊपर, बस शून्य के ऊपर ही सिमटती जा रही है। हर एक स्टेट के अंदर ये हाल हो रहा है। ये जो है जीत, मैं समझती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच, अमित शाह जी का जो है पूरी तरह से संगठन के ऊपर, और एक एक चीज जिस तरह से मैनेज करा गया, तो ये तो अपने आप में दर्शाता है कि कितना जबरदस्त तरीके से ये पूरी मशीनरी जो है भाजपा की काम करती है, जिसका नतीजा, और फिर जो है ऐसी नियति, ऐसी जो है नीतियां लागू करी गई हैं कि लोगों को उसके अंदर सामने नजर आ रहा है कि हाँ, यही एक पार्टी है जो देश को जो है आगे लेके जा सकती है। विकसित भारत का जो सपना, जो हर एक हिंदुस्तानी संजोए बैठा है, कि वो सपने को जो है केवल भाजपा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के नीचे आगे लेके जा सकती केजरीवाल ताल ठोकते थे कि इस जन्म में तो प्रधानमंत्री मुझे हरा ही नहीं पाएंगे दिल्ली में, और है। ऐसी शिकस्त हुई कि खुद की सीट भी नहीं बची। तो ये जो लहर है, ये प्रधानमंत्री की वजह से था। जिंदगी में एक बात जो है इस चीज से बहुत बड़ी सीखने को मिलती है, कि खास तौर से जो राजनेता हैं, कभी भी इस तरह की वाणी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, कब से कब जो है अपनी मुंह की खानी पड़ जाए। और वो जो है केजरीवाल जी को खानी पड़ी। जब इस तरह का अहंकार जब आ जाता है, तो निश्चित तौर पे पतन तो होना ही। और जो है हमेशा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली हमारी है, दिल्ली को हम तेजी से विकसित करेंगे। अब डबल इंजन की सरकार आई है, सारा का सारा जो आप देखिएगा 5 साल के अंदर जो है दिल्ली की जो राजधानी है, जो राजधानी के रूप में होनी चाहिए, जो आज तक बिल्कुल एक स्लम बन के रह गई थी, वो कितने तेजी से आगे उसका जो है विकास होगा। सड़कों का जो है, ये नेशनल हाईवेज का तो हो ही रहा है, सारे के सारे जो है टनल्स आप देख रहे हैं डीकंजेशन करने के लिए, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल्स का, कहीं और काम। अब जो है भाजपा की सरकार आने के बाद आयुष्मान भारत का लाभ जो है गरीब आदमी तक, हर एक आदमी तक जो है दिल्ली वासियों तक पहुंचेगा। और ये जो है खाली नौटंकियां करी जाती थी, मेरे को ये नहीं करने दिया जा रहा, मेरे को वो नहीं करने दिया जा रहा, बस खाली जो है अपनी जो है नाकामियां किसी और के सिर पर फोड़ा करते थे, वो सारा का सारा सिलसिला जो है सिलसिलेवार खत्म हो गया। किरण जी, इन तमाम उम्मीदों और वादों के बीच में एक छोटा प्रश्न है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? आपको लग रहा है ये कोई सोहन लाल, मोहन लाल होंगे, या कोई स्थापित नेता को इस पद की जिम्मेवारी दी जाएगी? किरण जी, कैन यू हियर मी? आई लॉस्ट यू। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, कैन यू हियर मी? मैंने सवाल पूछा आई थिंक कोई कि कनेक्टिविटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं, आपकी आवाज आ रही है, जस्ट सुनने की कोशिश की। मैंने कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? कोई सोहन लाल होगा, मोहन लाल होगा, कोई स्थापित नेता होगा? आप कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम था अनिल जी?
आप कैन हियर मी? आपकी आवाज या आ रही है? आई कैन हियर यू नाउ। हाँ जी। हाँ, मैंने कहा किरण जी, एक सवाल है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? कोई सोहन लाल बनेगा या कोई मोहन लाल बनेगा या कोई स्थापित नेता बनेगा? अब ये शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करेगा जी, ये काम जो है उनका का है। और मैं समझती हूँ जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो दिल्ली के हितकारी होगा और दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के विकास को बहुत तेजी से आगे लेकर जाएगा। ये काम जो है विधायक दल जो है वो चुनेगा और उसका जो है आगे उसके ऊपर मोहर लगेगी, जैसे होना भी चाहिए। बिल्कुल किरण जी, आपने यहाँ स्टार व्यूज से बात की, अपने विचार को रखा, आपका हार्दिक धन्यवाद। फिर आगे हम आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू।